मुर्दा में जानते क्या होता है? मुर्दा माने मरा हुआ आदमी, शव, ठीक है ना। रामायण में अंगद ने 14 प्रकार के लोगों को शव माना है। 14 टाइप के लोग शव ही हैं। जरा मैं फटाफट गिनाना चाहता हूं आपको। अगर इन 14 प्रकार को आप याद करके सुनो ठीक से, तो आप पाओगे कि आप पाओगे कि आप भी और हम भी जिंदा उंदा नहीं है भाई साहब, जिंदा उंदा नहीं है। जिंदा मानते खाली हैं, लेकिन अंगद कहता है जीवत शव सम 14 प्राणी। 14 प्रकार के लोग जीवत शव सम, जिंदा है तब भी वो डेड बॉडी है, मुर्दा। कौन कौन 14 प्रकार के लोग? कबीर ने इसी बेस पे कहा था, साधु यह मुर्दों का गांव, ये पूरा संसार जो है ये मुर्दों का गांव है, ये जिंदा है को नहीं, जिंदा यक्को शायद नहीं। हमें गिनाऊं आपको 14 प्रकार, आप गिनो तो लगेगा कि सब कहा जा, खाली बस दाह संस्कार बाकी है, बाकी निपट चुके हैं। गिनाऊं 14 प्रकार। अब गिनो, उसमें से आप कहीं न कहीं बैठे मिलोगे इसमें, मुर्दे में से एक। गिनाओ, गिनो। अंगद कह रहा है रावण से, कौल काम वस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। अंगद कह रहा है ये 14 प्रकार के लोग जीवित ही मुर्दा है, जिंदा है तब भी डेड बॉडी। अब आप परिभाषा लगाओ तो हम सब उसी में शामिल हैं। साधु यह मुर्दों का गांव है, ये मुर्दों की बस्ती है। मुर्दों को फूकना ही चाहिए, इसलिए अब समझ गए 14 की? मैं समझाऊं फिर से, हिंदी में बताओ, एक बार समझना पड़ेगा। बोलो, समझो। कौल, कौल पहला मुर्दा है। कौल, कौल माने क्या होता है जी? नहीं पता। कौल माने होता है वाम मार्गी, जो शास्त्रों की बताई डगर को न मानता हो, जो वेद शास्त्रों के रास्तों को न मानता हो, जो मनमाना जीवन जीता हो, उसको कौल कहते हैं, वाम मार्गी कहते हैं। वामपंथी, वाम मार्गी, ये सब शब्द जो बने हैं, ये सब शास्त्र, संविधान, वेद, इनको सबको नहीं मानते, वो सब मनमाना जीवन जीते हैं। तो जो वेद विरोधी जीवन जी रहा है, शास्त्र विरोधी जीवन जी रहा है, वो कौल और पहला मुर्दा है, पहला मुर्दा। डेड, अंगद के शब्दों में। कामवश, जो काम के वशीभूत है। काम माने वासना, वासना। आप जानते हो काम शब्द की परिभाषा। काम होना नहीं बुरा है। अब इंसान दुनिया में आया है, शादी विवाह किया है, तो ये भी सब चाहिए जीवन में, लेकिन जो काम वश है, काम वश, काम नहीं बुरा है, काम के वशीभूत होना बुरा होता है। जो काम वश है वो सब है, मुर्दा है, मुर्दा है। जो अत्यंत कामुक है, नाता रिश्ता, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप सब भूल करके जिसकी वासना भड़कती रहती है। आजकल आप देख रहे हो, ये मुर्दे नहीं तो क्या है? 3-3 साल की बच्चियों का क्या कर रहे हैं लोग? ये मुर्दे नहीं तो क्या है? जिंदा है, जिंदा है। इनका सबका दाह संस्कार खाली बाकी है बस। इनको पटक के फूक दें, यही इनका बाकी बचा खाली बस। 3 साल की बच्ची में क्या होता है जी? 3-3 साल की बच्चियों का लोग क्या कर रहे हैं? वो उसमें क्या पाते होंगे लोग? क्या पाते हैं? छोटी सी कली नन्ही सी होती बेचारी है। वो मुर्दे नहीं तो उनको जिंदा माना जाए क्या? वो सब डेड बॉडियां हैं, डेड बॉडियां। काम की निंदा नहीं है, लेकिन कामवश जो है, काम के कारण जो अंधा हो गया है, वो मुर्दा है, मुर्दा है। ठीक है? तो कौल, कामवश, कृपण। कृपण माने जो अति कंजूस है, अति कंजूस। दमड़ी चमड़ी चली जाए लेकिन वो आदमी जिंदा में नहीं माना। वो अंगद कहता है 100 समान। अति कृपण जो है वो मुर्दा है। तो कहोगे कौल, कामवश, कृपण, विमूढ़ा। जो विमूढ़ माने मूर्ख है अंदर से, विमूढ़, मूर्ख, वो मुर्दा है। मूर्ख आदमी को क्या माना जाएगा? अति दरिद्र, जो अत्यंत दरिद्र है, अति गरीब, अति गरीब, उसको जिंदा मुर्दा सब बराबर है, बराबर। अति दरिद्र, अजसी। अजसी में जिसको कलंक लगा हुआ है,
जिसको कोई केस सिद्ध हो गया है, बड़ा सम्मानित था, लेकिन वो 376 में अंदर हो गया। 76 में वो जिंदा रह गया। जिंदा बचा नहीं, बचा, मर गया। तो अजसी अति बूढ़ा, जो अत्यंत बुजुर्ग हो गया है। अति बूढ़ा माने 90 नहीं, 105 साल का हो गया, 106 साल का। अब उसको जिंदा कहा जाएगा? जिंदा तो है लेकिन जीवत 100 सम। 105 साल का, 108 साल का, 112 साल का, चल नहीं पा रहा है, बिस्तर पे टिट्टी कर रहा है, उठा के सब चमड़ी लटक गई है। अब उससे अच्छा तो वो चले, लेकिन नहीं जा रहा है, तो फिर नहीं जा रहा है, तब भी वो गया, गए माना जाएगा। अति बूढ़ा, अत्यंत बुजुर्ग जो हो गया है, वो मुर्दे में शुमार होगा। और सदा रोग बस, जो नित्य रोगी है, 3 टाइम गोली पर ही चल रहा है। 3 टाइम दे गोली, सुबह को 1 मुट्ठी गोली, मुट्ठा भर गोली, दोपहर में फिर 15 गोली, शाम को फिर 26 गोली, फिर सुई, हद है। कई लोग बताए तो चाय पिए तो सुई, नाश्ता करें तो सुई, और सुई भी यहाँ, और वो भी अपने आप बतानी पड़ती। अब ये मैं निंदा नहीं कर रहा, मजबूरी है, जिसको भगवान दे दे झेलना पड़ता है। लेकिन जो सदा रोग बस रोग ही रोग, रोग ही रोग, रोग ही रोग, जिसके एड़ीस चोटी तक भरे हुए हैं, उसको क्या कहा जाएगा? अंगद कहता है जीवत 100 सम, जीवत 100 सम। संतत क्रोधी, जो 24 घंटा गुस्से में रहता है, 24 घंटा दे गुस्सा, दे गुस्सा, दे गुस्सा, वो मुर्दा है। रामायण की परिभाषा डेड बॉडी है। और विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख जीवन जी रहा है, नारायण से, मुर्दा है अंगद की परिभाषा में। श्रुति संत विरोधी, श्रुति माने ये शास्त्र, वेद शास्त्र, और संत माने महात्मा लोग समाज के। तो वेद शास्त्रों का और महात्माओं का विरोधी है, मुर्दा है। और तन पोषक, जो केवल और केवल अपनी बॉडी के ही पोषण में लगा हुआ है। बॉडी लोशन और बॉडी पोषण और बॉडी बस खाली बढ़िया देख रहा है केवल अपनी को, और कुछ सोचता नहीं इसके अलावा, खाली देहियां लय। सुबह नहा लेता है, फिर बढ़िया वो लगाता है, फिर वो भी कर लेता है, फिर वो भी कर लेता है, खाली बस देहियां शीशम देख रहा है। तन पोषक, जो देह के आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं। यार देह के पीछे बहुत कुछ है और देह के आगे बहुत कुछ नहीं। देह के पीछे बहुत कुछ छूट गया है आपका, बड़े कर्म, बड़े पाप पुण्य सब पीछे लगे हुए हैं, बड़े अपराध पीछे, बड़ी फाइलें पीछे लगी आपके, उनका ख्याल करो थोड़ा सा। और आगे बहुत बड़े कष्ट मिलने वाले हैं, आगे बड़े नरक, बड़े स्वर्ग खड़े हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए किसान को। पीछे की फाइलें, आगे का फ्यूचर, लेकिन वो खाली बस देहियां, खाली तन निहारता रहे, खाली बॉडी निहारता रह जाए, वो मुर्दा है। तन पोषक, निंदक, जो केवल और केवल दूसरों की निंदा कर रहा बैठे सुबह से शाम तक दे बुराई, इसकी निंदा, उसकी बुराई, अंगद कहता है मुर्दा है, मुर्दा है। अघ खानी, जो पाप की खान, अघ माने पाप होता है, और जो पाप की खान है, सुबह से शाम तक खाली पाप करता है, वो मरा हुआ है। अब इसमें से 14 में से कहीं ना कहीं तो आप सेट हो जाओगे, कहीं ना कहीं तो बैठे मिलोगे आप। इसीलिए कबीर ने कहा था, साधु यह मुर्दों का गांव, ये पूरा संसार मुर्दों की बस्ती है। और मुर्दों का क्या काम होना चाहिए? लंकिनी वही बोल रही है, प्रवेशी नगर की जय शव काजा, जरा मुर्दों का भी कुछ काम कर देना, मुर्दे भरे पड़े लंका में हैं, मुर्दे ठीक कर देना है। तो हनुमान जी लंकिनी की आज्ञा माने हैं, और लंका सब जारी, मुर्दे फूंक देने चाहिए। तो हनुमान जी सबको फूंक है लंका में। तो लंकिनी का शब्द बड़ा प्यारा है, इसको याद रखे, सुनिएगा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, गाओ हृदय राखी को सलपुर राजा। लंका में प्रवेश करो, अपने सारे काम करो, जो भी काम ड्यूटी मिली है सब काम करो,
लेकिन एक काम मेरा कर लो तब जाओ लंका में। कहा कौन सा काम? कहा हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय में राम जी को रख लो तब लंका में एंट्री करो। हृदय में राम जी को, हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा माने राम जी, राम को हृदय में रख करके तब लंका में एंट्री करो। क्यों? क्योंकि राम हृदय में होगा तो लंका के सौंदर्य में, भोग विलास में फंसोगे नहीं, और राम हृदय में नहीं होगा तो जहां जा रहे हो वहां बड़े बड़े महात्मा फंस जाएं, ऐसी ब्यूटी वहां भरी पड़ी है, बड़े बड़े संत फंस जाएं। जा रहे हो फंस जाओगे तो फिर आ नहीं पाओगे वापस। इसलिए जा रहे हो अपने काम करके वापस आना चाहते हो तो फिर ऐसे मत जाना, सीधे हृदय राख कौशलपुर राजा, राम जी को हृदय में रख लो तब लंका में एंट्री करो। ये खाली हनुमान जी पर लागू नहीं होता है। आप भी अगर संसार में आए हो अपने सब काम करके और राम के पास वापस जाना चाहते हो, बिना फंसे संसार में, बिना अटके, बिना भटके, बिना लटके जाना चाहते हो वापस, तो आप भी संसार में आओ, अपने सारे काम भी करो, लेकिन संग संग ख्याल रखो हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय में राम को रख के सारे काम करो। हृदय राख कौशलपुर राजा तब सब काजा। ठीक है ना? राम होगा तो फिर अंदर बुराई नहीं प्रवेश कर पाएगी। वो कौन सा एक दोहा है? भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जैसे हिंदी बताऊं यार, हाँ? जैसे आप हरिद्वार जाओ और कोई धर्मशाला हो, उसमें आपको रूम लेना हो रहने के लिए, शाम को पहुंचो तो धर्मशाला के गेट पर जाओ और वहां बोर्ड लगा हो हाउसफुल, तो आप क्या करोगे? अगर गेट पहुंचे और देखा वहां बोर्ड लगा हाउसफुल, तो फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे गेट पर, लौट आओगे, वापस आ जाओगे, फिर सॉरी दूसरा देखते हैं, हम बोले वहां जाओ, वहां भी लगा हो हाउसफुल, तो फिर लौट आओगे वहां से। एंट्री भी नहीं करोगे कि कहा जाए फालतू में टाइम खराब करें, जगह नहीं है तो क्या करें। ऐसे ही जिसके भीतर राम भरा होता है, जो राम से हाउसफुल होता है, ये पथिक आते तो हैं बुराइयां, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये सब आते, ममता, मोह, ये सब आते हैं, ये सब टिकने यहां रहने आते हैं। लेकिन राम फुल हो अंदर, पहले हृदय राख कौशलपुर राजा, राम से आपका हाउसफुल हो तो ये बुराइयां आएंगी, बोर्ड पढ़ेंगी और गो बैक, एंट्री नहीं कर पाएंगे। वही लंकिनी कह रही है, जा रहे हो, बुराई का भंडार है वहां पर, बुराइयों के पूरे पूरे ढेर लगे हुए हैं, ये सब अंदर घुस जाएंगी तो आपका पतन हो जाएगा। पतन से बचना चाहते हो तो हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप भी खाली सुनो मत, बुराई से बचना चाहते हो, विकारों से मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो आप भी हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में राम को रखो, हमेशा रखो, हमेशा। तब यहां बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। भाई देखो, जिस संसार में आप रहते हो उसी में हम भी रहते हैं, उसी में बड़े बड़े महात्मा भी रहते हैं। ठीक है ना? संसार वही, सोसाइटी वही, समाज वही, वातावरण वही, सिचुएशन वही, जो आपको वही हमको। ठीक है ना? फिर आप और हम में कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है। दुनिया वही जिसमें आप रह रहे हो उसमें हम भी रह रहे हैं, सोसाइटी वही जिसमें आप उसमें हम, सिचुएशन वही, वातावरण वही, माहौल वही, लेकिन आप और हम में कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है। अगर फर्क ना होता तो हमको ये चौकी काहे मिलती? अगर फर्क ना होता हमारे आप में तो ये माला हमको क्यों पहना जा रहे हैं? अगर फर्क ना होता तो हमारी जयकार क्यों हो रही, हमारे होल्डिंग क्यों लगे बाहर? हम कोई लाट साहब है, हम कोई मुख्यमंत्री है, हम कोई प्रधानमंत्री कहीं के? आम नागरिक भी हमसे अच्छे होते हैं जिस जैसे हमें। ठीक है, लेकिन ये सम्मान क्यों मिल रहा है? कुछ तो फर्क हमारे आप में है, तभी तो ऊंचाई हमको दिया आपने है। आप नीचे बैठे, हमको ऊंचे बैठाए हो। आप में से कई लोग हमसे कितने श्रेष्ठ होंगे, लेकिन नीचे बैठे पड़े, हमको ये चौकी मिली। कुछ तो आपसे हम अच्छे हैं तभी तो मिली है। समाज वही का वही, दुनिया वही की वही, जो वातावरण आपका वही मेरा, जो सिचुएशन आपकी वही मेरी समाज की, तो फिर कुछ तो हमारे में है तभी तो ऊंचाई मिलती है। हम बुराई से बचे क्यों रहते? हम बुराई से बचे हैं और आप बुराई में जकड़े हुए हो। कई लोग कहते हैं महाराज वो क्या करें, पीना तो नहीं था लेकिन सोसाइटी में पढ़ के पी लिया। हाँ है ना, कई लोगों का प्रॉब्लम है कि नहीं पीने का मन तो नहीं था, वो समाज के चक्कर में पढ़ के, वो सोसाइटी के चक्कर में आगे थोड़ा सा एक गिलास लगा लिया। हाँ सोसाइटी। अब मैं आपसे कहूं, सोसाइटी तो हमारे पास भी है यार, हम कोई दुनिया को ऊपर थोड़ा रहते हैं। जिस दुनिया में आप रहते हो उसी में हम भी रहते हैं। जो सोसाइटी आपकी वही सोसाइटी हमारी, और सच पूछो तो आपसे बड़ी सोसाइटी हमारी है। आपकी सोसाइटी कितनी बड़ी होगी?
आपकी मित्र मंडली कई लोगों की होगी, 50, 100, 200, 500, और हमारे मित्र जानते कितने हैं? 5 लाख के ऊपर। पूरे 7 देशों में हमारी मित्रता फैली हुई है, हमारे चाहने वाले से भरे हुए हैं। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, आपको कहना चाहता हूं आपकी सोसाइटी में 500 लोग होंगे, हमारी सोसाइटी में 5 लाख लोग हैं। लेकिन आप बहाना बनाते हो, वो क्या करें, वो सोसाइटी के चक्कर में पड़ गए तो फिर पी लिया। सोसाइटी तो आपसे बड़ी हमारे पास है यार, आपसे अधिक समाज तो हम ज्वाइन करते हैं। आप कितना ज्वाइन करते हो? हम कितना ज्वाइन करते हैं? हर हफ्ते नया समाज ज्वाइन करते हैं, एवरी वीक 7 दिन चंडीगढ़ में, 7 दिन राजस्थान में, 7 दिन दिल्ली में, 7 दिन असम में, 7 दिन बिहार में। आप कहां कहां जाते हो जी? आपकी सोसाइटी सीमित है, हमारी सोसाइटी असीमित है, असीमित। लेकिन हम नहीं कहीं पी लेते हैं। वो नहीं पीना तो नहीं था, लेकिन उस सोसाइटी में पड़ गए तो पी लिया। हम नहीं पिया तो कभी, क्यों नहीं पिए? हाउसफुल है ऑलरेडी, हाउसफुल है ऑलरेडी। हृदय राख कौशलपुर राख, ये बड़ाई नहीं है, ये सत्य बोल। आप भी हाउसफुल कर लो, अपना हाउसफुल कर लीजिए। हृदय राख, इसके अंदर राम फुल है, बोर्ड लगा है हाउसफुल। आओ बेटा, बोर्ड पढ़िए, गेट आउट, आओ जाओ। हे भाई बहनों, आप भी बोर्ड लगा दो फटाफट। राम को बसा के अंदर बोर्ड लगा दो प्लीज, हाउसफुल। यहां जगह नहीं है, जगह नहीं। कबीरदास की छोटी सी कथा मैंने पढ़ी थी, बाबा कबीर की। कबीरदास जब काशी में रहते थे, काशी में, बनारस में, तो जब बुढ़ाए गए तो उनकी आंखों में लाइट थोड़ी कम पड़ गई। जब बुढ़ाता है आदमी तो थोड़ा प्रकाश लाइट कम पड़ जाती है। तो एक वैद्य कोई मिला उनको, कबीरदास को, एक सुरमा बनाता था, सुरमा, आंखों वाला सुरमा। वो शीशी ला के दिया, बाबा आपके कुछ आंखों में लाइट कम हो गई है, ये लगाया करो तो ठीक हो जाएगा, लगाया करो। तो बाबा ने उसको लिया तो, लेकिन लगा नहीं पाए। वो फिर 2 महीने बाद आया, शीशी ज्यों की त्यों रखी, भरी भराई वैसे, एक सलाई भी कम नहीं पड़ा उसमें से, सुरमा। तो उस वैद्य ने पूछा, बाबा लगाए नहीं इसको क्या, लगाए नहीं आंखों में सुरमा? तो बाबा बड़ा बढ़िया उत्तर दिए, कहा बेटा कबीरा काजर रेख हूं मुंह पे दई न जाए, मैं काजल नहीं लगा सकता हूं बेटा। कहा क्यों? कर नैनन प्रीतम रमि रहा दूजो कहां समाए, वो श्याम सुंदर भरा है आंखों में, आंखें पूरी फूल है मेरी, ये सुरमा की जगह नहीं बची, कहां लगा लो सुरमा की जगह। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरी आंखों में कन्हैया फूल फिल है, हाउस फुल का बोर्ड लगा है नेत्रों के बाहर, इस सुरमा में कहां डाल दूं? अब आंखें खाली होंगी, आंखों में कन्हैया नहीं होगा, तो कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। अब जिसकी आंखों में श्याम नहीं है, तो फिर कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे में ले ली मेरी जान, आए मैं तेरे कुर्बान, मेरा मोहब्बत वाला। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मुझे कुछ कहना है, गाना नहीं सुनना है, कुछ कहना था। हम लोग काजल क्यों लगा पाते, वो क्यों नहीं लगा पाए? उनकी आंखें फूल थी कन्हैया से, वो शीशी जो की त्यों रखी रह गई। ऐसे ही हृदय राख कौशलपुर राजा, तब प्रवेश करो संसार में, अपने सारे काम भी कर लोगे, समय से लौट भी आओगे, और एक भी बुराई आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है? लंकिनी के शब्दों में यही सब सूत्र भरे हुए हैं। तो लंकिनी बोली, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को कौशलपुर राजा, हृदय राखी को कौशलपुर राजा। एक और अर्थ इस चौपाई का देख लो भाई, बस आप बुद्धि सुनिएगा। लंकिनी क्या बोल रही है? कीजय सब काजा, लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा। फिर इसमें सूत्र क्या बन रहा है? लंकिनी क्या कह रही है? काम तो सब करो, अपने सारे काम करो, लेकिन हृदय में राम को रखो। काम करना मना नहीं है, लेकिन राम को निकाल के काम करना मना है। राम माने क्या होता है जी? हृदय में राम को रख के सारे काम करो अपने। राम माने क्या होता है? वाल्मीकि रामायण में राम की परिभाषा लिखी हुई है।
वाल्मीकि रामायण कहीं पढ़े? वाल्मीकि जी की लिखी आदि रामायण, आदि रामायण। वाल्मीकि जी आदि कवि थे जिन्होंने जगत की प्रथम राम कथा लिखी थी, पहली रामायण। उसके बाद तो करोड़ों रामायणें फिर आई। तो वाल्मीकि ने लिखा है रामो ही विग्रहवान धर्म, ये वाल्मीकि की परिभाषा। रामो ही विग्रहवान धर्म, राम माने होता है मूर्तिमंत धर्म, मूर्तिमान धर्म। ध्यान देके सुनिएगा। लंकिनी क्या बोल रही है? काम तो करो, काम करो, लेकिन राम को हृदय में रख के तब काम करो। राम माने धर्म, ठीक है ना। अब देखिए क्या बढ़िया सूत्र बन रहा है। काम नहीं मना है करना, दुकान करो, नौकरी करो, खेती करो, वकालत करो, डॉक्टरी करो, सीए हो जाओ, पीए हो जाओ, किसी के सब काम करना चाहिए संसार में आने के बाद में। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, ये संसार कर्म प्रधान है। यहां आके कर्म करना पड़ेगा आपको। बिना कर्म के एक मिनट जी नहीं पाओगे आप, बिना कर्म के। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, इस जगत में बिना कर्म के इंसान एक सेकंड रह ही नहीं सकता, एक सेकंड नहीं रह पाएगा बिना कर्म के। हर समय इंसान कर्म करता है, हर समय कर्म करता है। अब बैठे हो, ये भी तो कर्म तो हो रहा है, ये कर्म ही तो हो रहा है। ये कर्म नहीं तो और क्या है? अब रात में सोते हो तब भी कर्म करते हो आप। ये श्वसन क्रिया कर्म नहीं है क्या? ये श्वसन क्रिया ऑटोमेटिक जो चल रही है कर्म नहीं होता है क्या? पाचन क्रिया अंदर चल रही, आप खा पी के लेट गए, अंदर वो कर्म चलता रहता है, वो कर्म नहीं है क्या? अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन 24 घंटे में एक सेकंड भी कोई इंसान बिना कर्म के रहता ही नहीं, रहता ही नहीं है एक सेकंड भी। आप बैठे हो तभी कर्म कर रहे हो, आप चल रहे हो तभी कर्म कर रहे हो, आप सो रहे हो तभी कर्म कर रहे हो। तो कर्म प्रधान संसार है, लेकिन कर्म करते समय की जाए सब काजा, कर्म सब करो, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम को, राम माने धर्म, धर्म को हृदय में रख करके धर्म का ध्यान करते हुए तब कर्म करने चाहिए। धर्म को एवॉइड करके, धर्म को इग्नोर करके, धर्म की ऐसी तैसी करके कर्म करना, वो कर्म फिर पाप हो जाता है। कर्म करो, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छोटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। गाओ गाओ। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छोटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छोटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो जय सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो जय सपना। सहज में छोटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छोटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छोटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। ये भजन क्यों गाया मैंने? कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना। रास्ता छोड़ के कर्म मत करो, ट्रैक पर रहो। जो ट्रैक पे रहता है वो कभी गुम नहीं होता है। ट्रैक पे रहता है वो मंजिल पहुंच जाता है, और नहीं तो कल। रेलगाड़ी ट्रैक पे चलती है ना, भले कितनी स्लो गाड़ी हो, आज नहीं कल दिल्ली पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। ट्रैक पे रहो। आप एक और मैं बात कह दूं आपसे, आपने कभी न्यूज सुना है कि ट्रेन गुम हो गई, स्कूटर गुम हो गया, ये तो हो जाती है, बाइक गुम हो गई, कार चोरी हो गई, अरे बस चोरी हो, अरे छोड़ो हवाई जहाज चोरी हुआ था, वो कंधार में पकड़ा गया था, वो एयरलाइंस एयर इंडिया का जहाज, वो मसूद अजहर के चक्कर में छोड़ा गया था, है ना। वो जहाज तक इंसान चोरी कर लेता है, होते हैं कई बार, होते हैं। लेकिन ट्रक चोरी होते हैं, बस चोरी होती है, बाइक चोरी होती है, कार चोरी होती है, जहाज चोरी होता है। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, कभी आप तक खबर पाई कि ट्रेन चोरी हो गई?
कभी न्यूज आता है कि रेलगाड़ी चोरी हो गई, को क्यों नहीं गुम होती है जी? वो क्यों नहीं गुम होती? वो ट्रैक पे रहती है, इसलिए। जो ट्रैक पे रहता है वो कभी गुम नहीं होता है। गुम वो होते हैं जो ट्रैक छोड़ देते हैं। ट्रैक छोड़े कि भटके संसार में, भटके 84 लाख के चक्कर में गए। इसलिए कर्म करो पर रहे ध्यान, पथ छूटे ना। ट्रैक मत छोड़िए कभी। जो शास्त्रों ने रास्ते बनाए हैं उन रास्तों पे चलते हुए अपने कर्म करो। हृदय राख कौशलपुर राजा, तो प्रविशी नगर की जय सब काजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ अपने सारे काम करो, राम को हृदय में रखो। इस चौपाई के आगे दो चौपाई बड़ी प्यारी आई हैं। आज की अंतिम बात में कहते हुए इन दो चौपाइयों की व्याख्या करते हुए सभा को, अब हनुमान जी आज तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, आज तो शुभकामनाएं ले रहे हैं, टिकट उकट बीजा उजा ले रहे हैं, लंका में कल एंट्री करेंगे, ठीक है ना? तो कल 3:30 बजे से, और फिर कैसे लंका फूकी। आज तो भी पासपोर्ट ही बन रहा उनका, क्या करें? हाँ, लंकिनी परमिशन दे रही है कि प्रवेश नगर, अब पासपोर्ट बनेगा, वीजा बने तो जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे? अभी वो कौन होता है डिपार्टमेंट, वो जो बनाता है वो सब? लंकिनी वही है, वो डिपार्टमेंट है जो पासपोर्ट देती है। हाँ, LIU हो रहा है हनुमान जी का, LIU। तो अभी वो सब देगी, लिखकर कागज बनाएगी, तब एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर दो चौपाई बड़ी प्यारी आई हैं, प्यारे। ये चौपाई जरा सब लोग समझो ध्यान देकर के। गरल सुधारिपु, इसी के बाद दो चौपाई आते हैं। गरल सुधारिपु करई मिताई। गरल सुधारिपु करई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करे चितवा जाही। राम कृपा करे चितवा जाही। गोस्वामी जी यहाँ पर एक बात डालते हैं, सिद्धांत डाल रहे हैं कि गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सुमेरु रेणु समताही। किसके लिए? राम कृपा कर चितवा जाही। अब इस चौपाई का बड़ा बढ़िया हिंदी अर्थ है। गरुण जी से भुसुंडी जी कह रहे हैं उत्तरकांड में कि भुसुंडी बाबा बोले, गरुण जी जिसके ऊपर राम कृपा हो जाए, जो जिसके ऊपर राम कृपा दृष्टि अपनी डाल दें, तो जानते हो क्या होता है उसके साथ? गरल सुधा। उसके लिए जहर अमृत बन जाता है। रिप करे मिताई, दुश्मन उसके दोस्त बन जाते हैं। गोपद सिंधु, 400 कोस का अथाह सागर, उसके लिए गोपद माने गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा। गाय कहीं पांव धरे और उसमें गड्ढा बन जाए, इतना अथाह सागर उसके लिए गोखुर के समान गड्ढा हो जाता है। और सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल का एक तिनका जैसा, धूल का एक कण हो जाता है। किसके लिए? राम कृपा करी चितवा जाही। जिसको राम कृपा दृष्टि देके अपनी भेजें, जिस पर राम कृपा दृष्टि डाल दें अपनी, उसके लिए जहर अमृत हो जाता है, दुश्मन दोस्त हो जाता है, समुद्र गड्ढा जैसा हो जाता है, और पहाड़ धूल जैसा, तिनका जैसा हो जाता है। हनुमान जी पर लागू करो ये चारों बातें, हनुमान जी पर चारों लागू होते हैं। तो हनुमान जी को राम ने भेजा था परसासी सरोवर पानी, हाथ धर के उनके माथे पर और कृपा दृष्टि के साथ भेजा था राम जी हनुमान जी को। अभी चारों बातें लागू करो यहाँ पर। गरल सुधा, 20 अमृत हो जाता है उसके लिए। अभी अब हनुमान जी पे कहाँ लागू होता है? वो सुरसा आई थी, वो नागिन नागिन के पास क्या होता है जी? सांप के पास क्या होता है जी? दूध होता है, दही होता है,
मट्ठा होता है, शहद होता है, हाँ? उसके बाद जहर तो होता है। तो सुरसा नागिन आई थी उनके जीवन में, लेकिन दी क्या? क्या दी? क्या दी जानते हैं? राम काजु सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे। आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद माने अमृत होता, अमृत। आशीर्वाद अमृत तुल्य होता है। जिसके लबालब विष भरा हुआ था सुरसा के पास, वो अमृत जैसा आशीर्वाद दे गई। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। जिसके ऊपर राम कृपा हो, जहर उगलने वाली नागिन उसको आशीर्वाद देती है, अमृत जैसा आशीर्वाद। जाओ सारे काम करो। गरल सुधा रिप करें मिताई, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। उसके लिए, किसके लिए? जिस पर राम कृपा हो। लंकिनी दुश्मन है कि दोस्त है जी? जो आशीर्वाद दी है प्रश्नग्रत कीजिए सब काजा, और रावण की वो सिक्योरिटी कर रही है, और रावण की सर्वेंट है, हनुमान जी की थोड़ा है। और रावण हनुमान जी का दुश्मन है, राम का दुश्मन है। लेकिन राम कृपा हो, दुश्मन भी दोस्ती करते हैं यार, दोस्ती कर लेते हैं। दुश्मन की नौकरानी आशीर्वाद दे रही, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, रिप करें मिताई। और गोपद सिंधु 400 कोस का समुद्र गड्ढे जैसा हो जाता है। हनुमान जी के लिए वो 400 कोस का समुद्र गड्ढे जैसा हो गया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जिसके ऊपर राम कृपा हो, 400 कोस के समुद्र को बिना किसी हुज्जत के, बिना किसी मेहनत के, अचरज नाही ऐसे कूद जाता है, गड्ढे के समान। और चौथी बात अंतिम, का बचा? गरुड़ सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आग उसके लिए चंदन हो जाती, अग्नि उसके लिए ठंडी पड़ जाती। अभी आप देखोगे कल कथा में, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लंका पूरी जल गई उस आग से। हनुमान जी का एक बाल भी जला था उससे, एक बाल भी जला था, कहीं पर लिखा है? नहीं जला है। लंका जल गई उस आग से, लंका सब जारी, हनुमान जी की देह का एक बाल नहीं जला उस आग से। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर राम कृपा हो, उसके लिए अनल शीतलाई, आग चंदन बन जाती है, उसका एक बाल नहीं चल सकता है। और अंतिम बात, पांचवी बात है, गरुण सुमेर रेणु समताही। उसके लिए पहाड़ बड़े बड़े धूल कैसे हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को जब लगी थी वो शक्ति मेघनाद की, गए पूरा पहाड़े उठा ले हनुमान जी। पहाड़ उठाना कोई छोटा मोटा काम है, लेकिन राम कृपा हो तो पहाड़ भी धूल जैसा हो जाता है। इंसान जैसे कोई तिनका उठाया हो, ऐसे हनुमान जी पूरे पहाड़ को उठा लाए थे। ये सब इसके मूल में क्या है? राम कृपा करी चितवा जाही। जिसके ऊपर राम कृपा हो, वहां सब घटनाएं घटती हैं। तो हनुमान जी विशेष राम कृपा के पात्र हैं, विशेष कृपा उनके साथ राम जी की संग संग चल रही है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, राम कृपा का साया उनके संग संग चल रहा है। तो हनुमान जी का इमिग्रेशन हो रहा है अभी, उनको जांच वाच चल रही है, सिक्योरिटी चेक हो रहा है उनका। अब यहां से हनुमान जी एंट्री करेंगे। कैसे लंका में एंट्री किए, कैसे अशोक वाटिका में एंट्री